हो गया। आज का जो टॉपिक है उसमें 3 चीज़ हम लोग सीखेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का MFG जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो एंट्री कैसे होता है, एक्सपायरी डेट की एंट्री कैसे होती है ताकि सामान ख़राब होने से पहले बेचा जाए, और तीसरा कि एक्चुअल बिल, यानी कि अगर कोई सामान हम खरीदे उसके साथ हमको फ्री में एक्स्ट्रा मिल गया, जैसे कोई सामान 100 पीस खरीदे और 95 का ही पैसा लगा, 5 फ्री मिला, या 100 के साथ 105 मिल गया, मतलब 5 एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। ये तीनों है। इसमें कंपनी बनाते समय भी आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा फीचर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी स्टार्ट कर लिए हैं। नहीं आया, आएगा तो ज़रूर। तो हम यहाँ पे KIIT पहले लिख देते हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। ये 10 बजे का बैच है और MFG आज हम लोग सीखेंगे और एक्सपायरी सीखेंगे और फ्री सैंपल तीनों सीखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बिहार इतना तो लेना है, उसके बाद कंट्रोल ए। अब आप कंट्रोल ए जब करते हैं देखिए कितना बड़ा लिस्ट खुला है। पहले कितना बड़ा खुलता था, ये भी नो रहता था, है ना, और ये इतना बड़ा आता था, देखा ना। इसमें आप लोग क्या करते थे कि इसको बस नो करते थे GST को और बाकी सही रहता था। तो आपको क्या करना है, जब आप कंपनी बनाएंगे उसी समय में आपको GST को तो नो कर ही लेना है, क्योंकि GST का एंट्री अभी नहीं है तो हम लोग इसको नो ही करेंगे। अभी यहाँ पे इसको नो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो शो मोर फीचर्स है इसको यस करेंगे। और एक और है, देखिए टोटल फीचर्स हमारा शो मोर फीचर्स भी यस है, शो ऑल फीचर्स भी यस है। तो इस पार्ट में किसको किसको यस रखना है, किसको किसको नो रखना है, समझ लीजिए। पहला, अकाउंटिंग में आपको मेंटेन अकाउंट और इनेबल बिल वाइज एंट्री दोनों को यस रखिएगा, बाकी सब नो रहेगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री यस रहेगा, और ये मल्टीपल प्राइस लेवल जो है, नहीं ये ठीक है, नहीं वो सही है, इन्वेंट्री दोनों हो गया, ऊपर का 2 मल्टीपल प्राइस लेवल नहीं है, ये सब नो रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि आज हमारा जो एंट्री है वो ये वाला है, इनेबल बैचेज, ये बैचेज वाला है ना, तो बैच नंबर भी डालेंगे। दवाई जो बनता है वो बैच में बनता है, तो बैच नंबर को यस करेंगे। और जैसे ही बैच नंबर को यस, बैच नंबर हुआ कि नहीं जी, हाँ, उसके बाद ये है ना मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, जिसको भी यस करेंगे आ जाएगा। उसके बाद सीधे आ जाएंगे नीचे और ये जो है इसको यस करेंगे। समझ में आया। अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आपको ये सारा ऑप्शन को नो रखना है, और ये ऑनलाइन वाला जो फीचर है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी कर देना है नो। तो यानी इधर का सारा फीचर्स नो रहेगा, इसमें नंबर के हिसाब से नहीं, जो जो चीज़ को यस यस किए हैं उसको यस रखिएगा, तो आपका एंट्री आसानी से बनेगा। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अभी तो एक्सेप्ट कर लिया, अगर कोई गलती से नहीं किया इसको यस तो बाद में कैसे करेगा। तो बाद में करने के लिए इसी पोजीशन में जब आप टैली ओपन कर चुके हैं तो आप किसी भी वाउचर में जाइए, F9 या F8 के अंदर, F9 में गए और यहाँ पर जाके F11 दबाना है। F11 दबाएंगे, वो सारा चीज़ आपको ओपन हो जाएगा। तीसरा, अगर आपको यहाँ से भी दिमाग में कभी डाउट हो तो वो कंपनी देख रहे हैं, ऑल्ट के साथ K यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा, समझ गए, 3 तरह। अब इसके बाद F12 फीचर्स को भी सीखेंगे आज। F12 में क्या क्या ध्यान रखना है। ये तो F11 था, किसी वाउचर के अंदर इंटर कर जाना है और दबाना है F12। क्या दबाना है, F12 जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमने जो जो ऑप्शन को यस नो, जैसे क्या प्रोवाइड सप्लायर डिटेल, ये आपका अभी अगर चाहेंगे तो इसको नो और यस रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा आंसर में, ये सब आप रखना है। एक्स्ट्रा कुछ कुछ जैसा रहता है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने मोबाइल में ले लीजिएगा और वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ये कॉमन हो गया, ये सब आपका रहेगा ही रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर इसमें यस रहेगा ना, तो जैसे एक तो में ये रिसिप्ट नोट यस होने के बाद एक्स्ट्रा बहुत सारा ऑप्शन मांगता है, तो ये सब ऑप्शन को नो रखिएगा, बस एक तो ये यस रहेगा और ये सब रहेगा, बाकी सब किया हुआ है सेटिंग, हाँ ये सब ठीक है। फिर ड्यूरिंग वाउचर इंडिया भी सही है, हाँ ठीक है, समझ गए। इसका ये लेके आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अब एंट्री बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो विद्यार्थी एब्सेंट हैं वो यहाँ से ले सकते हैं फ़ोटो, 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है। अगर हम इधर से इधर आ जाते हैं, इधर वाला भी ले लेगा लोग, और जो बचेगा वो इधर नीचे है। ये रूल और जो क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब एंट्री हम बनाना शुरू करते हैं। कितना मिनट का वीडियो बन गया आप तक? 4 मिनट हुआ। 16 मिनट में बाकी पूरा हम बना के समझा देंगे आपको। मेन यहाँ टॉपिक, शुरू में अगर गलती नहीं होगी ना तो आगे गलती की संभावना ना के बराबर रहेगा। सबसे पहला सवाल है परचेज मेडिसिन फ्रॉम राजीव, तो पार्टी नेम क्या होगा? राजीव। तो यहाँ F9 में हम जा चुके हैं ऑलरेडी,
कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, ऑप्शन सब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्टी नेम होगा, आगे लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। आ गया, यहाँ पर क्या बनेगा? अच्छा, कीबोर्ड छोड़ता है तो कभी कभी स्पेलिंग एरर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। परचेज बना लिया। अब यहाँ पे क्या बनाना? आइटम। आइटम में क्या है? सबसे पहला आइटम है ना, बिकोसूल है, तो यहाँ पर बना लेते हैं BECOSOUL, ठीक है, बिकोसूल। और ये अंडर डालना जरूरी नहीं है, आप मेडिसिन बना सकते हैं, नहीं तो इसमें STR मतलब होता है स्ट्रिप, स्ट्रिप माने होता है पत्ता। अब यहाँ पर जब आप जितनी बार आप किसी भी मेडिसिन या किसी भी प्रोडक्ट का आप ये सब चीज़ एंट्री करना चाहते हैं तो यूनिट के बाद, किसके बाद? यूनिट के बाद 3 बार यस करना है। क्या क्या? तो मेंटेन इन बैचेज को यस करना है, और यहाँ पर भी इसको भी और इसको भी यस करना है। किसके बाद बोले हम? यूनिट के बाद। यही लोग गलती करता है, वहाँ पर आप कितना यस करिए, यहाँ नहीं करिएगा तो काम नहीं करेगा, और वहाँ अगर ऑफ रखिएगा तो यहाँ आएगा ही नहीं। एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर देखिए, कोई प्रोडक्ट जो है वो बैच नंबर में बनता है, तो यहाँ बैच नंबर डालने का ऑप्शन आता है MFG, और ये देखिए ना न्यू नंबर, तो ये बैच नंबर दबाए उठाइए, दबाए के पीछे बैच नंबर आपको मिलेगा, ये वही बैच नंबर है। अब यहाँ पर बैच नंबर आपको मिल जाएगा। कितना है बैच नंबर जी? 105A। क्या है? 105A। अब एगो हम दिखाएंगे, बाकी आप लोग गाइड करिएगा। अब एक्चुअल देखिए, जब हम ये खरीदे हैं राजीव से, एक्चुअल में अगला हमको दिया 40। कितना दिया? पर पैसा लेगा 38 का, 2 फ्री दिया। बात समझ में? बिल्ड में क्या लिखा? 38। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40, और बिल कितने का बनेगा? 38 का। अब रेट कितना है? रेट तो बोलो, 40 रुपया। आ गया। अब यहाँ पर इंटर दबाते हुए आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। MFG तो हमारा अप्रैल 24 ही है, तो उसको तो चेंज नहीं करना, लेकिन अगर गलती से मान लीजिए मिट गया या कुछ हो गया, ऐसे डालना APR -24, इतने लिखिएगा, एक्स्ट्रा लिखने का कोशिश नहीं करिएगा। अगला क्या है? एक्सपायरी कब होगा? ये 250 डेज में, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट के सामने बस 250 लिखना है, और डेज इंटर दबाते ही आ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे एक बना है उसी तरह दूसरा क्या है बताइए, बोलिए ना, एक आदमी बताइए तब जल्दी होगा। यहाँ STR बना हुआ है, और यहाँ पर क्या करेंगे? यस 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 3 बार हो गया। अब बैच नंबर बताइए कितना है? 220A। इंटर कर दिए, और ये एक्चुअल में कितना है? 60। बिल कितना है? 58, लास्ट वाला में है। और रेट कितना है? 55 रुपया। अप्रैल का बना हुआ है, और एक्सपायर कब है? जुलाई 26 ना। यहाँ पे देखिए जुलाई 26 कैसे लिखेंगे? तो JUL 3 अल्फ़ाबेट आपको महीना का डालना है, स्पेस के माइनस देना है, और 26 लिखना है, बस ले लेगा। यहाँ एंड ऑफ लिस्ट लेगा। ऐसा नहीं कि फिर से न्यू नंबर से शुरू हो जाइएगा, नहीं। ये न्यू नंबर का ऑप्शन इसलिए आता है कि कई बार एक प्रोडक्ट कई सारे बैच में बनते हैं, तो उसका अलग अलग एक्सपायरी भी होता है, तो फिर आप न्यू नंबर के साथ एक के बहुत सारे एंट्री कर सकते हैं। बढ़ गए हम आगे। ये देखिए आगे हम बढ़े, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, न्यू रेफरेंस के साथ इंटर को कर लिया एक्सेप्ट। समझ में आया? पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, दूसरा में टाइम कम लगेगा। परचेज मेडिसिन फ्रॉम कुणाल एंटरप्राइजेज, तो पार्टी नेम यहाँ पर क्या होगा? कुणाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और पार्टी नेम कुणाल, आगे लगेगा SC। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखते हुए आगे बढ़ेंगे। परचेज बना हुआ है। आइटम नेम क्या है? कॉम्बी फ्लैम और नाइस है, थोड़ा बताइएगा। COMBIFLAM, कॉम्बी फ्लैम। यहाँ पर हो जाएगा STR। अगर मान लीजिए कि हम आगे बढ़ गए, तब क्या करेंगे? बैक स्पेस दबाना है, आपको वहाँ जाना है, कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है, और फिर आके इसको यस करना है। हम जानबूझ के इसको किए थे ताकि आप लोग को हम सिखा सकें। अब यहाँ नंबर आ गया। बैच नंबर कितना है? 55A। थोड़ा एक्टिव रहिए आप लोग, तब होगा। एक्चुअल में कितना है? 20। और बिल कितना का बनेगा? 18। 2 फ्री मिल गया। रेट कितना है? 70 रुपया, है ना। एक्सपायरी डेट बताइए। बहुत लेकिन स्लो हैं आप लोग हो। 250 डेज, इतना टाइम लगता है? 250 लिए डेज आ गया, इंटर मारे हो गया, है ना। अगला आइटम क्या है?
NISE, यहाँ पे हम ले लिए और यहाँ पे यस यस यस। नंबर बताइए। नंबर 22A 80 रुपया रेट है, 50 और 45 का हिसाब है। 22A 50 45 80 रुपया रेट है ना। हाँ, एक्सपायरी तो AUG 3 लीटर डाल दिए और यहाँ पे 26 डाल देंगे। बन गया, एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल देखिए, 2 हो गया, 3। अब बेचना है। बेचने में लोग कहाँ गलती करते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाय चेक है, तो हम सेल्स वाउचर में गए और पार्टी नेम क्या होगा हमारा SBI, और SBI किस में जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। प्लस क्यों हो गया जी, बैंक अकाउंट, ये रहा बैंक ऊपर में आ गया। और यहाँ क्या बनेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा सेल्स में गया और एक्सेप्ट कर लिया। अब गलती देखिए यहाँ पे क्या है कि आइटम तो अपने पास बना हुआ है ना, स्पेस दबाना है, आइटम का नाम लेना और बेच सकते हैं। क्या बेच रहे हैं जी कॉम्बी फलाम, तो COM डालेंगे, आ गया। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या करता है लोग, यहाँ ऑलरेडी अपने पास है, यहाँ न्यू नंबर नहीं लेना है, गलती से भी नहीं लेना है। तो अपने पास जब है ही तो उसी को ना हम बेचेंगे। ले लिए। बेचते समय आपको बस 3 चीज़ डालना है, कितना बेच रहे हैं, पैसा कितना का लेना है और किस रेट में लेना है, इतने 3 काम डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल में कितना दे रहे हैं, यहाँ देखिए 19 को हम उसको दे रहे हैं, पैसा 18 का लेना है और 90 रुपया रेट है। ठीक है, तो 19 को दे रहे हैं, पैसा कितना का लेना है 18 और रेट है 90 रुपया। बस बाकी तो सब वही रहेगा ना, वो सब रहेगा, आपको बस कंट्रोल है यहाँ से, या फिर एंटर दबा के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉम्बी फलाम के बाद क्या बेच रहे हैं इसको, तो NI ले लिए, नाइस। अब यहाँ देखिए आ गया, न्यू नंबर नहीं लेना है। यहाँ देखिए ना 49 है, 48 और 105, तो यहाँ पे दे देंगे 49, यहाँ 48 और यहाँ 105। अब यहाँ फिर आएगा, आपको दोबारा पूछेगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एंड ऑफ लिस्ट करके निकल लेना है। बन गया एंट्री। अब अगला सवाल देखिए, 3 को कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ से आ जाइए, सोल्ड मेडिसिन टू जनता इंटरप्राइज, किसको बेच रहे हैं जी, पार्टी नेम जनता, आगे लगेगा SD, सन्ड्री डेटर्स। ले लिए हम, मेंटेन बैलेंस बिल वैल्यू को रखेंगे यस, और यहाँ सेल्स हमारा बना हुआ है। आइटम का नाम क्या बेचना है, बिकोसूल, बिकोसूल बना हुआ है। अब यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है, फिर से नहीं बनाना। ठीक है, अब आइए एक बार इसका रेट वगैरह देख लेते हैं। एक बार में आप देख सकते कुछ नहीं है, 39, 35 और 70, 3 बात याद रखना है ना, 39, 35, 70। 39 पीस दे रहे हैं, 35 का पैसा लेना और 70 रुपये रेट है, बस कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद क्या बेच रहे हैं, डिस्प्रिन। अब यहाँ आ गया, यहाँ पे ले लिए और यहाँ पर जाकर क्वेश्चन में देख लेना है 59, 55, 95, 59, 55, 95, 3 चीज़ आपको डालना है। बस इसको बना लिया, हमारा हो गया, एंट्री खत्म, एक्सेप्ट कर लिए, एंट्री बन गया। अगला सवाल देखिए, परचेज मेडिसिन फ्रॉम जीवन डिस्ट्रीब्यूटर बाय BOB चेक, तो यहाँ पर पार्टी नेम BOB, क्वेश्चन नंबर बनेगा F9 के अंदर। कितना नंबर सवाल है, 5 नंबर। पार्टी नेम यहाँ पे क्या होगा, BOB, बैंक अकाउंट। हाँ, यहाँ परचेज बना हुआ है। अब इसको देखिए, क्या हम लोग खरीद रहे हैं, ये ना कॉरेक्स और कॉस्कोपिन प्लस। तो हम इधर आ जाते हैं, आप लोग थोड़ा हमको बताइए, COREX, कॉरेक्स। अब यहाँ पर ये जो फाइल दवाई है ना, बोतल फाइल में आता है, तो यहाँ बनेगा फाइल, क्या बनेगा यस, 3 बार। बनाते समय ही दिक्कत है। अब देखिए न्यू नंबर आ गया, नंबर बताइए 225A, एक्चुअल में कितना है 40, बिल कितना है 35 और रेट है 85 रुपये। एक्सपायरी डेट 365 दबाएंगे और डेज अपने ले लेगा। उसके बाद बोलिए कॉस्कोपिन, COSCOPIN, कॉस्कोपिन प्लस,
यहाँ फाइल बना हुआ है। हम देखते हैं आने वाला क्लास में लोग कितना गलती करता है। हाँ बोलिए, नंबर बोलिए। 230 बी और एक्चुअल में कितना है? 60। बिल 56। रेट एक्सपायरी मार्च 2026। तो MAR डाल देना है और 26 ऐसे लिख देना है। हो गया काम। अगला सवाल देखिए, सोल्ड कराना, बेचना है। सेल्स करना तो बहुत आसान है, आपको सिखाया हम। F8 में जाइए और यहाँ पे किसको बेचना है जी? कुछ नहीं है तो कैश, बाय कैश है। यहाँ पे कैश ले लिए और यहाँ सेल्स बना हुआ है। क्या बेचना है? कॉरेक्स। तो सी कॉरेक्स यहाँ ले लिए हम लोग, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है इस बात पर। अच्छा 3 पॉइंट ध्यान देना है बेचते समय। क्या क्या कि 39 है, 38 है और 105 है। 39 है, 38 है, 105। उसके बाद क्या बेच रहा है? कॉस्को पिन प्लस। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए 59, 58, 128, 59, 58, 128। अगर इस तरह से आप लोग याद रख के एंट्री बनाएंगे ना तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और जल्दी एंट्री बनेगा। अब भाई देखिए, अब पहले अब रिसीव करना है और पेमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या है सवाल? रिसीव कैश फ्रॉम जनता इंटरप्राइजेज। कौन सा वाउचर? रिसीव्ड जनता SD। ये रहा 7675 रुपया ना जी। वहाँ दिखा दिया, एडजस्ट डिफरेंस ले लिए हैं और यहाँ पे हो जाएगा BOB का है, आ गया कैश। समझ में बात? उसके बाद चेक टू राजीव फुल पेमेंट, पेमेंट वाउचर। पैसा किसको देना है? राजीव। राजीव ये रहा, इसको देना है 3342 रुपया और यहाँ पर हो जाएगा SBI। हो गया। अगला सवाल, गिव कैश टू कुणाल इंटरप्राइजेज फुल पेमेंट, पेमेंट वाउचर और कुणाल SC 4860 रुपया और यहाँ पे हो जाएगा सेटल करना है बैंक अकाउंट सबको। तो एक बार हम लोग बैक आएंगे और क्या चेक करेंगे? DAC। DAC चेक करेंगे और यहाँ पर हमारा एक ही पैसा नेगेटिव में दिखा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 7903 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग शो मोर ना जी, यहाँ BOB सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट अपने पास है 7903 रुपया और पेमेंट देने के लिए हम इसका कैश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कैश अपने पास है पर्याप्त, उसको हम जाके वहाँ पे कर देंगे जमा। बन गया। चलिए फटाफट आंसर नोट करिए। और आप लोग ताली नहीं बजाते हैं, जोर से बजाइएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले बैलेंस शीट नोट करिए। हाँ हाँ, बैलेंस शीट आपका 1611 रुपया, सॉरी 16,113 रुपया 15 पैसा। अच्छा, एंट्री बनाते समय कोई अमाउंट वगैरह मिस्टेक नहीं ना किए हैं जी? नहीं किए हैं, ठीक है। 16,113 रुपया 15 पैसा लिखे। उसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए। पता नहीं, हमको तो गड़बड़ बुझा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कॉरेक्स, वही बोले कुछ गड़बड़ है सवाल, कुछ तो गड़बड़ है। कॉरेक्स अड़तालीस, 39, 105 वैलिड था ना? हाँ। कॉरेक्स खरीदे नहीं थे क्या? हाँ, खरीदे थे। एक बार हल्के हाथ से वीडियो को पॉज करिए, तो खाली टच करिए, पॉज हो जाएगा वहीं से ना। तो चलिए बता देते हैं। देखिए परचेज वाउचर में कॉरेक्स का एंट्री करते समय थोड़ा यहाँ मिस हुआ, 4 फाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटर दबाएंगे और यहाँ पर जो ये 4 था इसको कितना करना था? 40। तो ये छूट गया था थोड़ा कीबोर्ड के मिसमैच के कारण
और अब इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इसके कारण जो है हमारा कुछ और भी एंट्री में हो सकता है फ़र्क पड़ेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। कॉरेक्स BOB के माध्यम से था, ठीक है। तो BOB का सेटलमेंट हम लोग कर दिए थे, तो उसको अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये हम लोग BOB का सेटलमेंट किए थे, लेकिन ये तो अभी भी 0 दिखा रहा है। ठीक ही ठाक होगा इसका मतलब। DAC, हाँ ना, सही है। हाँ, अब लग रहा ठीक है। तो वहाँ पे था, ठीक है, 995212, इतना तो था, पता नहीं क्या मामला है इधर। हाँ ठीक है, ठीक है, इस बार सही है। बैलेंस शीट नोट करिए, ये वाला 9992.48, 9992 रुपया 48 पैसा, ठीक है। उसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस में 26,000। अब ये हमको गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं भी हो सकता है, अब जहाँ होगा देखा जाएगा। लिखिए लिखिए, आ जाएगा। एक बार में फिर से मिला लेंगे। आया। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग ये लिख लीजिएगा, नेट प्रॉफिट 9992.48, ये भी है, वो पहले भी लिखे होंगे आप लोग। और यहाँ पर स्टॉक चेक कर लीजिएगा, 348 रुपया 48 पैसा का है। हो गया। अब DAC लिख लीजिए 9644 रुपया, हो गया। अब पता नहीं इसमें कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा अमाउंट डालने में, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप लोग वहाँ फिर से बनाइएगा, आंसर तो आएगा ही ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।